इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आज है 23 अगस्त 2020। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हर रोज की तरह हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय एमसीक्यू के बारे में। वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारी टीम के द्वारा गूगल प्ले स्टोर पर इलाइट स्टडी एजुकेशनल ऐप लॉन्च कर दिया है। आप सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर जाइएगा और वहाँ पर टाइप कीजिए इलाइट स्टडी। उसके बाद आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस ऐप पर आपके लिए उपलब्ध है। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से। पहला प्रश्न है, भारत के नए चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? राजीव शर्मा, राजीव तिवारी, राजीव कुमार या डॉक्टर राजीव सक्सेना? तो इसका सही उत्तर है राजीव कुमार। राजीव कुमार जी को बना दिया गया है भारत का नया चुनाव आयुक्त। याद रखिएगा, अशोक लवासा के एशियाई बैंक में उपाध्यक्ष पद ग्रहण करने के बाद चुनाव आयुक्त का पद खाली पड़ा था। ये प्रश्न भी आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना ये प्रश्न यहाँ पे दिख रहा है। ये एक ऐसा प्रश्न है जो कि आपको किसी न किसी परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय रूप से जागरूक एवं सशक्त भारत के निर्माण हेतु वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति का समयकाल क्या है? 2020 से 30 तक, 2020 से 25 तक, 2025 से 2030 तक या 2025 से 2035 तक? तो इसका सही उत्तर है 2020 से 2025 के बीच में, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अलाइड सर्विसेज में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यह प्रश्न हमारा अलाइड सर्विसेज से प्रेरित माना जा सकता है। 15 अगस्त 2020 को यूनेस्को की धरोहर विश्व धरोहर स्थलों की सूची में भारत के कितने स्मारक स्थलों को शामिल किया गया है? 5, 6, 7 या 8? तो इसका सही उत्तर है 5। जान लेते हैं 5 स्थल कौन कौन से हैं, तो इनको आपने याद रखना है। अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर है। उसके बाद आगे बात करें, गोवा के चर्च और कॉन्वेंट्स है। उसके बाद पदकल में स्मारक समूह है, खजुराहों का स्मारक समूह है और कुतुब मीनार है। ये पांचों के नाम भी याद रखने पड़ेंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि यूनेस्को की सूची में इन शहरों को शामिल किया गया है। तीसा नदी जल विवाद किन दो देशों के बीच है? भारत नेपाल, भारत तथा भूटान, भारत तथा पाकिस्तान, भारत तथा बांग्लादेश? तो याद रखिएगा, जो तीसा नदी का विवाद है यह भारत और बांग्लादेश के बीच में, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और ये विवाद से संबंधित एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। पिछली बार जो हमारी रिवर्स है उनके बारे में, रिवर्स का विवाद किन किन राज्यों के बीच में एचएस में प्रश्न पूछ लिया गया था। इस बार हो सकता है किसी कंट्री से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिले। हाल ही में कौन सी पार्टी बिहार महागठबंधन से बाहर हो गई है? तो आपको बताना है कि बिहार की कौन सी पार्टी है जो कि बिहार में एक महागठबंधन बना था उससे बाहर हो गई है। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल या हिंदुस्तान जनता दल या हिंदुस्तान विकास मोर्चा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा। याद रखिएगा, जो इसके अध्यक्ष है जीतन राम मांझी, उनके द्वारा कहा गया है कि जो महागठबंधन बना है बिहार की राजनीति में उससे हम अपना समर्थन वापिस लेते हैं। लुइस एबिनेंडर किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? पहले तो इनका नाम आप याद कर लीजिए क्योंकि ऐसा ही यूनिक नाम आपको देखने को मिलता है कंपेटिटिव एग्जाम में, विभिन्न तरह के कंपेटिटिव एग्जाम में। तो लुइस एबिनेंडर किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? इराक, ईरान, भूटान या डोमिनिकन रिपब्लिक? द राइट आंसर इज हियर डोमिनिकन रिपब्लिक, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो इसको आप यहाँ से अच्छे से रिमेंबर कर लें। और डोमिनिकन रिपब्लिक की राजधानी है सेंटो डोमिंगो। बहुत ही यूनिक प्रश्न है और ऐसे यूनिक प्रश्न कंपेटिटिव एग्जाम में आजकल पूछे जा रहे हैं। आचार्य बालकृष्ण ने पतंजलि द्वारा खरीदी गई किस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर यानी एमडी के पद से इस्तीफा दे दिया है? रुचि सोया, रुचि सक्सेना, आगे तो देखिए कंपनी के नाम नहीं बने, आप कुछ भी नाम रख लीजिए यहाँ पे। तो आई थिंक आपने इसका उत्तर भांप लिया है। द राइट आंसर इज रुचि सोया, ऑप्शन नंबर ए से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। सर्वोच्च स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजधानियों की श्रेणी में किस राजधानी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? दिल्ली, शिमला, रायपुर या रांची? तो इसका सही उत्तर होगा दिल्ली। देखिए दिल्ली ने काफ़ी अच्छा काम करके दिखाया स्वच्छता की हम बात करें। और हमारा जो शिमला है ये 65वें स्थान पर इस बार रहा है। ठीक है, तो इसको भी आपने याद रखना है। ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय या जल शक्ति मंत्रालय? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी स्वास्थ्य मंत्रालय।
भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 20 अगस्त, 25 अगस्त, 30 अगस्त या 28 अगस्त? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 20 अगस्त इज द राइट आंसर। आगे डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर से बीटेक कंप्यूटर साइंस की डिग्री करने वाली संध्या डिंगरा को अमेरिका की किस कंपनी में 42.50 लाख का पैकेज दिया गया है? अडोब, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या फेसबुक? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी अडोब कंपनी में नया ऑफर मिला है। और याद रखिएगा IIT हमीरपुर में ये पढ़ाई कर रही थी छात्रा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कंप्यूटर साइंस इनका विषय है, ये भी आपको याद रखना है। इनका नाम भी याद रखिएगा, जिला कौन सा है इनका ये भी आपको याद रखना है। कुल्लू जिले से इनका संबंध है। अगला प्रश्न हमारा इसी से संबंधित है। संध्या डिंगरा का संबंध हिमाचल प्रदेश के किस जिला से है? तो इसका सही उत्तर करेंगे आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यानी कुल्लू से इनका संबंध है। हिमाचल प्रदेश बुल फेडरेशन का चेयरमैन किसे बनाया गया है? त्रिलोक कपूर, राकेश कपूर, त्रिलोक चौहान या त्रिलोक शर्मा? तो इसका सही उत्तर होगा त्रिलोक कुमार यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। याद रखिएगा इसे। देखिए आपको बता दें जो भाजपा राजनीतिक दल है उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका संबंध भी हिमाचल प्रदेश से है, जिनका नाम है श्री जगत प्रकाश नड्डा। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला से उनका संबंध है। वर्तमान में जो हिमाचल प्रदेश में भाजपा पार्टी जो उसके अध्यक्ष बने हैं सुरेश कश्यप, ठीक है, तो इनका जो संबंध है वो सिरमौर जिला से है। इन्हीं के देखिए 3 महामंत्री भी नियुक्त किए गए, जिसमें से एक है त्रिलोक कपूर, दूसरे है त्रिलोक चौहान और तीसरे है यहाँ पर राकेश जम्वाल, ठीक है, यहाँ पे जम्वाल कर लीजिएगा। तो इसी में से आपने यहाँ से इतना याद रखना है कि बुल फेडरेशन का जो चेयरमैन बनाया गया वो किसे बनाया गया है? त्रिलोक कपूर को बनाया गया है। स्टील के ढांचे से निर्मित चंद्रा ब्रिज किस राष्ट्रीय स्मारक पर बना है? देखिए एक बार पहले भी एक ब्रिज के बारे में प्रश्न पूछा था, आई थिंक HS में वो प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, तो उसी से प्रेरित प्रश्न है। स्टील के ढांचे से निर्मित चंद्रा ब्रिज किस राष्ट्रीय स्मारक पर बना है? चंडीगढ़ जालंधर सड़क मार्ग पर या मनाली लेह सामरिक मार्ग पर, हमीरपुर शिमला सड़क पर या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी मनाली लेह सामरिक मार्ग पर इसे बनाया गया है। और याद रखिएगा जो मनाली में जो रोहतांग सुरंग का निर्माण किया जा रहा है उसका जो नवीनतम नाम है वो नाम क्या रखा गया है? अटल रोहतांग सुरंग। तो आपने पूरा नाम याद रखना है, किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे नाम भी पूछा जा सकता है। सितंबर महीने में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसका इनॉग्रेशन करेंगे और इसकी जो कल्पना की थी सामरिक दृष्टि की जो ये सुरंग है अटल रोहतांग सुरंग भारत के स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा की गई थी। हिमाचल प्रदेश के पहले वल्क पार्क का निर्माण कहाँ ये कितना निवेश किया जाएगा? ठीक है, तो आपको निवेश बताना है। देखिए आपको बता दें 3 बल्क पार्क केंद्र सरकार खोलने जा रही थी, जिसमें से एक हिमाचल प्रदेश को मिला है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन देखिए कितना बजट होगा, क्या आपके दिमाग में भी ये प्रश्न आ रहा था? क्योंकि आप भी हिमाचल से और एक बल्क पार्क में देखिए कितना खर्चा किया जा सकता है, तो जरा पहचानिए 6400 करोड़ या 7400 करोड़ या 8400 करोड़ या 9400 करोड़? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 6400 करोड़ रुपए से बल्क पार्क बनेगा। इस बल्क पार्क के बारे में आपने याद रखना है, प्रदेश सरकार ने बल्क ड्रग पार्क के लिए नालागढ़ में 1600 एकड़ और ऊना में 1100 एकड़ जमीन चिन्हित की है। केंद्र सरकार ने पूरे देश में सिर्फ 3 बल्क ड्रग पार्क खोलने का फैसला किया था, जिसमें से एक हिमाचल प्रदेश को मिला है। ये बहुत बड़ी बात है। जब ये फाइनलाइज हो जाएगा कि कहाँ कहाँ पे इसकी बाउंड्रीज होगी, तो हम यहाँ से एक स्टेबल और एक पक्का प्रश्न भी तैयार करेंगे जो कि स्टैटिक जीके में आपकी सहायता करेगा। आपसे जरूर पूछा जाएगा। एक तो ड्राइविंग, अभी हाल ही में एक ड्राइविंग के लिए भी एक इंस्टीट्यूशन वहाँ पे खोला गया है हमीरपुर में, और एक ये बल्क पार्क। के 2 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है पिछले हम 10-12 दिनों के करंट अफेयर्स की बात करें। और एक कोविड-19 सेंटर खुला है सिरमौर में, ठीक है, जो कि आयुष मंत्रालय के द्वारा से खोला गया है, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कुछ ही दिनों के लिए हम बात करें जो कि महत्वपूर्ण श्रेणी में रखे जा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में उगाए जा रहे ब्लैक अंबर
फ्रायर और एंजिलिनो किसकी किस्में है? सेब, अदरक, पलम या अनार? तो इसका सही उत्तर है पलम। यह प्रश्न हमारा एचएस की परीक्षा से प्रेरित है। पहले एक बार एचएस की परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जा चुका है। अब आपको बता दें, जो ये ब्लैक अंबर है, फ्रायर है और एंजिलिनो है, ये तो जब भी आप ये शब्द है तो आप इनको तो पलम के साथ में पहले ही जोड़ दीजिएगा। देखिए, ये एक वेराइटी है, कैलिफोर्निया की वैरायटी की किस्म है और बहुत ही अच्छे यहाँ पे हिमाचल वासियों को ब्लैक अंबर, फ्रायर और एंजिलिनो के रेट मिल रहे हैं। इसी कारण से सुर्खियों में है। थोड़ा सा यूनिक प्रश्न जरूर हो सकता है, लेकिन प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, सोंटा रोजा और फ्रंटियर पलम की पुरानी किस्में हैं। ये भी आपने याद रखना है, क्योंकि ये भी पलम की एक कलम, इसकी पलम की ही क्या है, किस्में है। और ये जो प्रश्न है यहाँ से सोंटा रोजा, ये किस्म आई थिंक पहले किसी न किसी एक परीक्षा में पूछ ली गई है। नेक्स्ट वन, आगे बात करेंगे आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण कमेंट्स के बारे में। इसी का शर्मा ने आपका काफ़ी अच्छा रिस्पांस यहाँ पे दिया है। हाल ही में जीपी गर्ग को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया, तो आप लोग भी इसे याद रखिएगा। पूर्व में जीपी गर्ग सेबी के मुख्य महाप्रबंधक थे। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने इसका कहा है कि सेबी की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 12 अप्रैल 1992 में हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, इसमें बारे में आपने याद रखना है, जो इसका मुख्यालय है वो कहाँ पर है? मुंबई में है। इसका उद्देश्य क्या रहता है? सिक्योरिटीज में निवेश करने वाले निवेशकों के हितों का संरक्षण करना, सिक्योरिटीज मार्केट के विकास का उन्नयन करना तथा उसे विनियमित करना। देखिए, हम पिछले 3-4 वर्षों से एचएस की परीक्षा में एक प्रश्न ऐसा जरूर देखते हैं, जो ऐसा प्रश्न होता है जो कि इस तरह के एक डेट से संबंधित होता है। जैसे यहाँ पे आपसे डेट पूछ ली गई है, एक बार आई थिंक सेबी की पहले भी पूछी जा चुकी है डेट, तो आप इस तरह से इसको याद रखिएगा यहाँ पे कि इस तरह का प्रश्न आपको एचएस की परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच इसी का शर्मा जी, काफ़ी अच्छा आपने यहाँ पे दिया था। हरप्रीत कौर है, वेरी नाइस वीडियो सर, प्लीज़ सर एक इवनिंग को भी वीडियो एचपी जीके की डाल दिया करें। तो हम कोशिश करेंगे, हमारी पूरी के पूरी टीम आज की डेट में एचएस की परीक्षा में लीन है, उसके बाद जैसे हमें समय मिलेगा जरूर आपकी इस डिमांड को पूरा किया जाएगा। बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक आप हमारी हिमाचल प्रदेश समग्र अध्ययन किताब को परचेज कीजिए और इस किताब के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश की, जैसे आपने भी एचएस की परीक्षा में जाना होगा, तो उसके लिए देखिए आपको बहुत से फैक्ट्स, किसी भी एचएस क्या किसी परीक्षा की हम बात करें, यदि प्रारंभिक परीक्षा की बात करें, तो हमें अपनी स्मरण शक्ति में बहुत से फैक्ट्स याद रखने होते हैं और परीक्षा के अंतिम क्षणों में हमारे पास ऐसी अध्ययन सामग्री होनी चाहिए जो कि बिल्कुल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देती हो आपको कहीं भी दाएं बाएं, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। ये रिवीजन से क्या होगा, आपके ब्रेन में डाटा सेटल्ड हो जाएगा और यही वही चीज़ है जो कि आपको सफलता दिलाएगी। तो ये जो हमारी हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब है, एक हाफ ईयरली पत्रिका है जिसकी इमेज आप साथ में देख रहे होंगे। हिमाचल प्रदेश पिछले 6 महीने का गिरिराज समाचार पत्र का सारांश, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, कुल मिला के देखिए 3000 का क्वेश्चन बैंक आपको एक इसी पत्रिका में मिलता है। दोनों किताबों को जल्दी से आप elasticco.in वेबसाइट में जाके ऑर्डर कीजिएगा। ये किताबें आपकी बहुत ही हेल्प करने वाली है आने वाली विभिन्न तरह के कंपेटिटिव एग्जाम्स में। और हमारी नवीनतम क्लर्क परीक्षा की किताब लॉन्च हो चुकी है। 1850 प्लस का क्वेश्चन बैंक इस किताब में तैयार किया गया है, विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही सहायक साबित हो रही है। हमारी उपरोक्त किताबें प्रकाश एंटरप्राइजेज मंडी, जो मैं किताबों के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, अभी हमारी मार्केट में हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन और अर्धवार्षिक की विशेषांक किताब भी उपलब्ध है। यदि आप भी किसी जिले से संबंध रखते हो तो आपको यहाँ पे नाम बता दिए जाएंगे, वहाँ जाकर भी आप इन किताबों को परचेज कर सकते हो। प्रकाश एंटरप्राइजेज मंडी में, अजय बुक डिपो ढालपुर कुल्लू में, किरण बुक डिपो बिलासपुर में, अवस्थी बुक्स एंड स्पोर्ट्स है मेन बाजार जोगिंदरनगर में, मॉडर्न बुक्स ऑफ ढालपुर कुल्लू में, राज बुक डिपो है सरका घाट जिला मंडी में, मोहन जनरल स्टोर मेन बाजार हमीरपुर, अग्रवाल जनरल स्टोर है आपका कॉलेज रोड कांगड़ा, गोयल बुक डिपो पालमपुर में और शर्मा बुक डिपो बंजार डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। यूनिक बुक डिपो में भी किताबें उपलब्ध है। डडवाल यूनिक बुक डिपो आपका शिमला में है, एकमात्र इसी शॉप में अभी तक हमारी किताबें उपलब्ध हो पाई है। डडवाल बुक जोन है आपका धर्मशाला डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, गुरु कृपा बुक शॉप है संगड़ाहा में और आगे विनय गुप्ता कमल स्टोर्स है कॉलेज रोड कांगड़ा, गुप्ता बुक जनरल स्टोर है करसोग में। आप इनके मोबाइल नंबर के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। मेन बाजार करसोग में इनकी शॉप है 9418525443, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो कि दूर दराज के क्षेत्रों से हैं उन्हें दाएं बाएं भटकना पड़ते हैं, तो आप सीधे गुप्ता बुक जनरल स्टोर से भी किताबें प्राप्त कर सकते हो। द पेंसिल शॉप है मिसिज आर.के ट्रेडर्स सुंदरनगर में सिविल हॉस्पिटल के ऑपोजिट, यहाँ पे भी किताबें उपलब्ध हो चुकी है। खड़बंदा जनरल स्टोर के पास भी हमारी किताबें उपलब्ध है। सुनील शर्मा पॉपुलर बुक डिपो है आपका नगरोटा बंगमा डिस्ट्रिक्ट
कांगड़ा में, यहाँ पर भी किताबें उपलब्ध हो चुकी है। अलीसा बुक्स एंड स्टेशनर्स है आपके कांगड़ा में, यहाँ पर भी किताबें उपलब्ध है। और उन्ना से काफ़ी दिनों से डिमांड थी, तो आपकी डिमांड पे सेठी बुक्स एंड स्टेशनर्स है, 7831838425 पर आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर भी हमारी दोनों किताबें उपलब्ध हो चुकी है, तो आप इनके माध्यम से भी किताबें प्राप्त कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।